कि यूपी में अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही है और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और उसको लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्साह को लेकर, दिव्यता और भव्यता को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमान तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, जिस तरीके से भव्यता और दिव्यता को लेकर वहां पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी 2 बार अयोध्या दौरा हो चुका है। अगर बात हम वहां पर खजाने की करते हैं तो ये मानो कि कुबेर का खजाना अयोध्या में देखा जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार ने खजाने खोल रखे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा था कि अयोध्या को जितना खजाना अयोध्या के लिए सरकार ने खोला है उतना अभी तक देश के किसी भी शहर के लिए नहीं खोला गया। लगभग 35,000 करोड़ परियोजनाओं पर अयोध्या में काम चल रहा है। अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है, उसकी भी तैयारियां लगभग जोरों पर है और पूरी भी कर ली गई हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और अयोध्या आकर लगभग 3,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिनमें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन मुख्य है। जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है और उनको इन दोनों को जोड़ने वाला फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री लगभग 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एयरपोर्ट पर ही करेंगे। ठीक एयरपोर्ट के सामने ही वो स्थल बनाया गया है जहां पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लगभग 2 लाख की जनसंख्या वहां इकट्ठा होने की आसार जताया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन आएंगे, रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ का भी लोकार्पण करेंगे, धर्म पथ का भी लोकार्पण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी दर्शन करेंगे। जी अंशुमान, जिस तरीके से अयोध्या में तैयारियों का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है और इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या के दौरे पर रह चुके हैं। अगर हम बात करें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की, तो वहां का राम मंदिर निर्माण में कितनी कार्य जो है वो तेजी से होते हुए नजर आ रहे हैं और कौन कौन से कार्य वो है जो पूरे हो गए हैं और अभी कौन कौन से कार्य जो है वो बाकी है? जी बिल्कुल, राम मंदिर का काम बहुत ही जिम्मेदारी से किया जा रहा है और बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं बार बार आकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देख रहे हैं, अयोध्या के विकास की प्रगति का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 20 दिन के अंदर, पीएम के दौरे से पहले 20 दिन के अंदर 2 बार अयोध्या आ चुके हैं और राम मंदिर निर्माण की प्रगति के साथ साथ जन्मभूमि पर, भक्त पर, अयोध्या में जितनी भी विकास की परियोजनाएं चल रही सब पर मुख्यमंत्री स्वयं जाकर अवलोकन कर रहे हैं उसका। मुख्यमंत्री अभी शुक्रवार को आए थे, वो एयरपोर्ट गए और उन्होंने उस जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया, अवलोकन किया जहाँ पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन होना है, जहाँ प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन भी गए थे। हर एक जगह जहाँ पे जो विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं उसका अवलोकन स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का भूतल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही साथ प्रथम तल पर भी काम 80% पूरा कर लिया गया है। जी बिल्कुल अंशुमान, जिस तरीके से श्री राम एयरपोर्ट का कार्य भी वहां पर चल रहा है, अगर गर्भगृह की बात करें तो उससे भी चमकाने का कार्य लगातार जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को दौरा होने वाला है, तो उस दौरे में क्या कुछ खास रह सकता है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में ही अयोध्या में आना बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या में उनका तीसरा दौरा है। सबसे पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सारे मिथक को तोड़ते हुए अयोध्या आए और उन्होंने भूमि पूजन किया। उसके बाद 2022 में दीपोत्सव में प्रधानमंत्री आए। अब ये प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है अयोध्या में 30 दिसंबर को, जब प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद अयोध्या को तमाम सौगातें देंगे। लगभग 3,000
करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन करेंगे, राम मंदिर निर्माण की भी प्रगति देखेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बात होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी जगह के लिए, जहां बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोकस जिस शहर पे हो, उस शहर के लोगों के लिए, उस देश के लोगों के लिए। जी जी अंशुमान, जिस तरीके से अंशुमान ये हमने देखा कि बैलगाड़ियों से भी घी अयोध्या बुलाया गया और मिट्टी भी कलश में मिट्टी जो है वो भी लेकर अयोध्या जा रहे हैं लोग। तो ऐसे में ऐसी कौन कौन सी प्रथा है जो अयोध्या में अनोखी प्रथा हमने देखी या और भी देखने को मिल सकती है? जी अंशुमान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भव्यता से दिव्यता से कार्यक्रम का आयोजन होना है, प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा और उसको लेकर अगर बात हम करें कि हमने एक अनोखी वहां पर व्यवस्था भी देखी, जिस तरीके से बैलगाड़ियों से घी लाने की प्रथा देखी, कलश में मिट्टी भी भेजी जा रही है, निमंत्रण के तौर पर ये भेजी जा रही है, और इसी तरह से और क्या कुछ खास इस प्रथा में अयोध्या में देखा जा रहा है? तो आप बता दें कि कनेक्शन एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से शासन से लेकर प्रशासन पूरी तरीके से राम नगरी में वैभव को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अयोध्या में पर्यटकों की संख्या लंबी होने जा रही है और ऐसे में अपार वृद्धि भी पर्यटकों की संख्या हो सकती है। इसी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, प्रशांत शुक्ला। प्रशांत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और अगर ऐसे में तैयारियों की बात कर ले तो हमने अनोखी तैयारियां भी वहां पर देखी, जिस तरीके से वहां पर भक्ति का भी अनोखा रूप देखने को मिला, जिस तरीके से बैलगाड़ियों से घी भी वहां पर पहुंचाया गया और कलश भी मिट्टी में के कलश भी वहां पर आ रहे हैं, और इस तरह की और भी कोई अनोखी प्रथा जो अयोध्या में देखने को मिल रही है? आपको बताऊं, 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। उसी को लेकर चलते हुए जो आम जनमानस है, जो 500 वर्षों बाद राम भक्तों का इंतजार था, तो राम मंदिर 22 तारीख इनॉग्रेशन होना है। उसी के पूर्व पहले ही 30 दिसंबर को एयरपोर्ट, जिसका जो अयोध्या एयरपोर्ट है और अयोध्या रेलवे स्टेशन है, उसका लोकार्पण करने नरेंद्र मोदी और योगी जी आ रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे का जो दृश्य आप दिखा सकते हैं कि ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जो गेट नंबर 1 है, जहां से मेन एंट्री होगी। ऐसे 4 गेट बनाए गए हैं और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 18 प्लेटफॉर्म है। और आपको ये भी तो वही आपको बता दें कि अयोध्या में लगातार राम मंदिर का काम हो गया, होटलों की प्री बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा भी है और आपको ये भी बताते चले कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था का खास ख्याल भी वहां पर रखा जा रहा है और अयोध्या में सजाए जाएंगे सभी रास्ते। अयोध्या के जो पूरे रास्ते हैं वो सजाने की तैयारियां चल रही है और 1.5 से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था वहां पर की गई है। अब इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमकांत जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से ये कहे या फिर राम की नगरी में अपार कुबेर की वर्षा हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज लग रहा है कि कुबेर की वर्षा हो रही है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी बताता है कि आज अगर पूर्ण विकसित और बहुत परफेक्शन के साथ में अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है,
इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। तो ये इतना बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का स्पॉट होगा, इतना बड़ा सेंटर होगा कि ये तो खजाना खोला जा रहा है, इस खजाने के कई गुना ज्यादा रकम इनको वापस मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा, हम लोग तो ये सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरबिया के जो मोनार्क हैं वो कस्टोडियन ऑफ द टू सैक्रेड मॉस्क हैं, जो दो पवित्र उनकी मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना की। लेकिन उससे उनको बहुत बड़ी आमदनी होती है हज करने वाले, उम्रा करने वालों से। मैं समझता हूं इसमें उससे भी ज्यादा आमदनी होगी, क्योंकि बहुत से भारतीयों की श्रद्धा, करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है। और जिस तरह से जोर शोर से इस समय राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार वहां दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इतनी बार आ चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं, तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। और दूसरा, ये इससे पूरे भारतीय लोगों को, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, अक्षत चावल भेजे जा रहे हैं और सब कुछ राम मंदिर से जुड़ी हुई भावनाओं का प्रचार प्रसार ही नहीं, बल्कि पूजा सामग्री और वो मंदिर निर्माण में उनके योगदान और सहयोग के लिए जिस तरह से उनको शामिल किया गया, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ रहा है। हम तो पत्रकार होने के नाते आज भी अगर लोगों से ये राय लेते हैं तो कहते हैं, लोग कहते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक कि बड़ा मन होता है एक बार अयोध्या जाके देखा है, कितना भव्य मंदिर बन रहा है, कितना भव्य एयरपोर्ट बन रहा है और कितना सुंदर जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो अब तो अयोध्या का महत्व और कई गुना बढ़ जाएगा। इस लिहाज से ये जो खजाना खोला जा रहा है, इसके मल्टीप्लाइड होकर के रिटर्न्स आने की भी संभावनाएं बनती है। प्रेमकांत जी, जिस तरीके से अयोध्या में अपार वहां पर खजाना भी जो है राम भरोसे के तहत चल रहा है, या फिर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी इसमें अंश आ रहा है, तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, विदेशों में भी तो बहुत से सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं, राम के श्रद्धालु हैं, और राम को विष्णु का पूर्ण अवतार जो उनके माने गए भगवान विष्णु के, वो राम और कृष्ण माने गए, बाकी अंश अवतार माने गए। तो इस लिहाज से राम से बहुत से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि आप सिख धर्म ले लीजिए, आप बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, ये इन धर्मों में भी, और यहाँ तक कि मैंने महसूस किया कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी राम में आस्था रखते हैं। तो इस लिहाज से अगर विदेशों से लोग भेज रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि मैं राम के काम में आ रहा हूं। और वो जो हनुमान जी की तरफ तुलसीदास जी ने लिखा कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, तो वो विश्राम लोगों को तभी मिल पाएगा जब वो कुछ योगदान कर रहे होंगे। ऐसी भावना, चूंकि मैंने कुछ लोगों से जैसे बातचीत करता रहता हूं, तो ये मैंने महसूस किया कि लोग ये कहते हैं कि मैं किसी भी काम आ जाऊं। वो एक समुद्र में जब सेतु बांधा जा रहा था तो एक गिलहरी ने अपने को पहले बालू में शांति थी, फिर जाके डुबकी लगाती थी, फिर लौट के आती थी। तो वो एक गिलहरी की जो कंट्रीब्यूशन की एक भावना थी जी। वो भावना मैंने देखा बहुत सारे लोगों में, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, या दिल्ली हो, या आपके अन्य प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी मेरे अपने मित्र हैं। तो उनसे मैंने पूछा, विशाखापट्टनम में भी एक ये हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यहाँ से भी बहुत से लोग वहां आना चाह रहे हैं। अब आप एक बात ये महसूस कीजिए कि कितने लोगों को आने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कितने लोग आना चाहते हैं ये बड़ा प्रश्न नहीं है, आना तो करोड़ों लोग चाह रहे हैं, आने दिया कितने लोगों को जाएगा ये बड़ी बात होगी। क्योंकि व्यवस्था भी तो देखना है, अनुशासन भी तो देखना है, और
माहौल जो है अच्छा बना रहे, इसको सुनिश्चित करने की भावना को भी तो प्रबल बनाए रखना है। तिवारी जी, एक इसमें बात। एक चीज ये भी हाँ। आपको बता देती कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आता है कि ये सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता है कि जिस तरीके से विकास की धारा जो है वो तेज बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का बयान भी आया कि ये जो राम मंदिर का खजाना भर रहा है, अब इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। किस तरीके से इस बयान को देखा जा सकता है? हो सकता है तो विपक्ष लोकतंत्र है और अखिलेश यादव विपक्ष में है और एक सजग नेता की भूमिका अदा करें। कोई उनको अपने विपक्ष के सजग नेता की भूमिका अदा करने से रोकता नहीं। और दूसरे एक बात ये है कि अगर ये आशंकाएं पहले से अखिलेश यादव अपनी जाहिर कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों का या जो सत्ता पक्ष का सीधा इन्वॉल्वमेंट इस तरह से ऐसे नहीं कहा जा सकता, बल्कि जो ट्रस्ट है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, उस ट्रस्ट का भी एक ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही ना रहे, पारदर्शिता बनी रहे। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अंशुमान तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमान, जिस तरीके से 22 जनवरी को वहां पर भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और आप अभी अयोध्या नगरी में मौजूद है और आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अयोध्या की खूबसूरत से जो तस्वीरें हैं वो आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल। इस वक्त मंदिर ये रास्ता है जिसे जन्मभूमि पथ कहा जाता है और इसी रास्ते से होकर राम भक्त जो भी आएंगे इस रास्ते से ही होकर राम मंदिर के लिए जाना होगा, रामलला के दर्शन के लिए जाना होगा। भक्ति सबसे बड़ा पथ जो है वो शहादतगंज से लेकर नया घाट तक बनाया गया है 12 किलोमीटर और उसको सजाए जाने का भी काम किया जा रहा है। दोनों तरफ बड़े बड़े गमले लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की जा रही है, सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है अयोध्या में उसको भी कहीं तिलक है, रामानुजी संप्रदाय का तिलक है, तो कहीं धनुष के प्रत्यंग चढ़ा हुआ तीर है। इस तरह से जो राम की गरिमा के अनुरूप अयोध्या को सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से भव्यता दिव्यता के साथ अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसका उत्साह देखना जो है दिलचस्प हो रहा है और अब 22 जनवरी बेहद नजदीक है और ऐसे में भक्तों का उत्साह जो है वो अपार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी अंशुमान तिवारी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।